गया है। हाँ, सुनने में आया कि जो यानी चप्पल वगैरह से जो है वो वार किया गया है। किसने किया, कौन कौन किया? उसकी माँ आई थी, उसके बाद उसमें और भी लोग थे, जैसे कितना हम नाम बता दें, सारे के सारे लोग तो विरोधी में थे। और उसमें नहीं तो अब नहीं बताइएगा तो कब बताइएगा? बताइए प्रमुखता से उनका जो भी लोग उसमें दक्षिणी के सरपंच वीरेंद्र जी, उसके बाद दुर्गा दत्त जी, उसके बाद क्या कहते हैं और सारे ढेर सारे जितेंद्र जी और ढेर सारे लोग आ गए। हालांकि ये लोग बीच बचाव भी किए और थाना पर हमको ले आए। वो महिला के द्वारा, बच्ची के माँ के द्वारा जो है हम पर वार किया गया। हालांकि हम उसको रोक लिए, वार नहीं लगा। उसको भी लोग बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरा इसमें कोई गलत इरादा नहीं था, किसी भी बिंदु से हम इसको जो है इस पर ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला जो है लग गया है, जो FIR दर्ज हुई है, जिसके कारण आप जेल जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट का मामला लगा है, क्या कहेंगे यहाँ के SP अमित रंजन जी से? बोलिए बोलिए। मनीषा देवी, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 12। मेरा पति शिवचंद्र पंडित मेरा पति के फंसा दिया है, चुनाव के दौरान फंसा दिया है। वही संदेश आप बताइए, क्या कहेंगे, बोलिए। यही सब राजनीति के तहत इस तरह का हुआ है। मास्टर साहब का चरित्र बिल्कुल जो है सो एकदम सही है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज़, JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। कल के तिथि में जो अभी सीतामढ़ी में जो काफ़ी हाईलाइटेड मामला हो गया है, यही वो व्यक्ति है शिवचंद्र पंडित, जो एक विद्यालय चला रहे हैं और जिला पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर जिला पार्षदीय क्षेत्र संख्या 12 का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। इनके ऊपर जो भारी जो आरोप लगा है एक लड़की के द्वारा, आखिरकार मामला क्या है उसकी हकीकत को जानने के लिए हम आपसे यानी इनको रूबरू करा रहे हैं। क्या ये कुछ कहते हैं, बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम प्रमुखता से। शिवचंद्र पंडित, प्रहलाद पंडित, ग्राम मानिक चौक, पश्चिमी वार्ड 9। आपके ऊपर एक आरोप लगा है, जो लड़की के साथ आपने छेड़खानी किया है, क्या है पूरी मामला? ग्राउंड लेवल के लोग प्रमुखता से आपके मुखारबिंद से जानना चाह रहा है। इसमें छेड़खानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम टीचर हैं और आज से इस पेशा में नहीं है। मेरा पूरा जीवन इस पेशा में बीत गया है और आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम लगा नहीं है। क्योंकि वह बच्ची पढ़ती है, मैट्रिक फेल कर गई। फेल कर जाने के दौरान कंपार्टमेंटल उसको लगा, पढ़ा दिए, पास कर गई। वह एक दिन परसों तरसों फ़ोन करके बोली जो सबको प्राइज दिए हैं सर, हमको भी दे देते। हम कहे ठीक है दे देंगे। वह कल प्राइज लेने के लिए आई, अकेले आई थी। उसको गार्जियन के साथ आना चाहिए। हम क्या समझे कि जो वो अकेले आएगी, और उसको जो है प्राइज हम दिए। तो फ़ोटो एक हम शूट किए उसका, और एक फ़ोटो अपने शूट की। उस दौरान प्रोत्साहन के तौर पर उसको हम पिट्ठी पर ऐसे हाथ रख दिए, है ना, और उसको प्रोत्साहित किए जो तुम अगर ठीक से मेहनत की रहती तो कंपार्टमेंटल नहीं लगता और पास कर जाती आसानी से, अच्छा अंक से। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, इस तरह की बात। और उसको आगे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर दिए। वह हंसते खेलते जो है चली गई। फ़ी के बारे में भी पूछी कि कितना फ़ी बाकी है। हम कहते तू 1-2 महीना पढ़वे की है, इसका फ़ी काहे देगी? और जो भाई बहन तुम्हारा पढ़ता है उसका फ़ी जो है अपना गार्जियन से जमा करवा देना। और वो अपना चली गई। मेरा इसमें कोई इरादा नहीं था जो उसके साथ छेड़खानी की बात हो या कुछ इस तरह का। ये भावनात्मक एक शिष्य और स्टूडेंट के बीच, टीचर के बीच जो एक भावनात्मक प्रेम होता है, भावनात्मक, उस लहजे में हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किए। लेकिन शायद यह बात उसको गलत लग गई और यही बात वो गार्जियन को बोल दी। और वो बोलने के दौरान जो है ये हुआ कि जो सर जी मेरे साथ छेड़खानी कर दिए। ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा इरादा होता और हमको भय की बात होती तो हम स्कूल बंद करके वहाँ से चले जाते। हम अपना स्कूल में ही थे, वहीं लोग आए, वहीं और लोग भी पहुँच गए और वहीं से प्रशासन के लोग हमको यहाँ पर लाए। मेरा इसमें कोई ऐसा गलत इरादा उसके साथ ट्रीट करने का नहीं था। ये सारा जो है राजनीतिक साजिश के तहत जो है हमको इसमें फंसाया जा रहा है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है जो सारे लोग हमारे हितबंदी ही होंगे, इसमें सिर्फ कुछ ऐसे भी लोग हैं। लेकिन सवाल है जब एक छोटा सा भी आरोप लग जाता है और किसी ओहदेदार व्यक्ति के साथ लगता है तो वह आरोप द्वारा हाईलाइटेड हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें कोई इरादा नहीं है, किसी प्रकार का इरादा नहीं है जो हम उसके साथ कुछ गलत किए हैं। एक भावनात्मक तौर पर उसको हम पिट्ठी पर हाथ रख के वाहवाही दिए, शाबाशी दिए। इससे ज़्यादा उसके साथ मेरा कुछ नहीं है। और उसमें भी जो फ़ोटो, ये 2 फ़ोटो उसको हम अपने लिए हुए हैं।
प्राइज देने के दौरान, और 2 फोटो उस खुद शूट की मैंने क्या कहते हैं सेल्फी के तौर पर वो अपने फ़ोटो खींची है। इसके अलावा उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं है किसी प्रकार का। और वह आपके पूरा ऊपर तो आरोप वार लगा भी रही किया गया है। हाँ, सुनने वार में किया आया गया कि जो है। यानी चप्पल वगैरह से जो है हाँ, वार किया गया वार है। किया गया है। उसकी किसने माँ- किया? कौन उसकी कौन माँ- किया? उसकी माँ आई थी, उसके बाद उसमें और भी लोग थे। जैसे कितना हम नाम बता दें, सारे के सारे लोग तो विरोधी में थे। और उसमें नहीं तो अब नहीं बताइएगा तो हाँ, कब तो उस- बताइएगा? बताइए प्रमुखता से उसमें उनका जो भी नाम। लोग उसमें दक्षिणी के सरपंच वीरेंद्र जी, उसके बाद दुर्गा दत्त जी, उसके बाद क्या कहते हैं और सारे ढेर सारे जितेंद्र जी और ढेर सारे लोग आ गए हैं। हालांकि ये लोग बीच बचाव भी किए और थाना पर हमको ले आए। वो महिला के द्वारा, बच्ची के माँ के द्वारा जो है हम पर वार किया गया। हालांकि हम उसको रोक लिए, वार नहीं लगा। उसको भी लोग बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं हुई। मेरा इसमें कोई गलत इरादा नहीं था, किसी भी बिंदु से हम इसको जो है इस पर ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपके जो हम ऊपर उसके साथ पॉक्सो गलत एक्ट किए। का मामला जो है लग गया है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण आप जेल जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट का मामला हाँ, लगा है। मामला क्या आप- कहेंगे यहाँ के एसपी अमित रंजन जी से? अब पॉस्को एक्ट लगा है, ये तो गलत है, सरासर है। वो बच्ची जो है सो थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके उसको सिखाया गया होगा। कम उम्र की बच्ची है, उसको जैसा माता पिता सिखाएंगे, जैसा लोग सिखाएंगे वैसा वो कर सकती है। क्योंकि वो इरादा जो है उसका अगर ऐसा होता कि सर जी हमको शाबाशी दिए हैं, इस बात की चर्चा नहीं होती और कहीं से भी कोई समझ भी नहीं पाता, क्योंकि मेरा इसमें कोई इरादे गलत नहीं था। आप एसपी साहब से क्या कहेंगे? आपको अगर फंसाया गया है तो फंसाया क्या गया है। कहेंगे? एसपी साहब से तो कहेंगे दूध का दूध, पानी का पानी करें और एक इधर आइए। जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके मान सम्मान का भी ख्याल रखे। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है और यही एक परंपरा है जो बिल्कुल बताइए। विशुद्ध परंपरा है। इसमें किसी प्रकार का जो है आज तक, क्योंकि हम जीवन भर पूरा इसी पेशा में रह गए, ऐसा कोई इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबसे जाकर के आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैं किस तरह से बच्चे को रिजल्ट देता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे उसके पीछे हम जो है मैंने अपना समय बिताता हूँ। सारा जीवन मेरा इसी में व्यतीत हो गया। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत जो है, चूँकि मेरी पत्नी जिला पार्षद भी है, हो सकता है बहुत ऐसे लोग होंगे। थानेदार से जिससे- हमारी बात हुई है रॉकी जी से, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनसे यही गलती हो गई, जो मंगलवार का दिन जब छुट्टी का दिन था तो लड़की को अकेले में नहीं बुलाना चाहिए था। हम उसको अकेले में वो फ़ोन की, हम कहें ठीक है तुम चले आओ। हमको क्या मालूम जो अकेले आ जाएगी, उसको गार्जियन के साथ आना चाहिए था, किसी भाई बंधु के साथ आना चाहिए था। हम तो ये समझे और यही गलती हो गई जो आ गई। हम उसको प्राइज अगर नहीं देते तो ये गलती होती ही नहीं। चलिए ठीक है। आज नहीं देते तो गलती होती जी ही जी नहीं। ठीक है। आप तो जिला पार्षद के जो है यानी सदस्य हैं। जिला पार्षद के 1 मिनट रुक जाइए। जिला पार्षद के सदस्य हैं। आपके पति को यानी इनके हिसाब से यानी कह रहे हैं कि जो फंसाया गया है, आपका क्या कहना है? बोलिए बोलिए। मनीषा देवी, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 12। मेरा पति शिवचंद्र पंडित, मेरा पति के फंसा दिया है, चुनाव के दौरान फंसा दिया है। वही साल चुनाव में खड़ा हुए हैं, हम लोग जीत गए, वो लोग हार गए। इसी दौरान हमको फंसा दिया है। हमें एफआई किए हैं, हमको नहीं। आपके द्वारा दिया गया आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। थाना अध्यक्ष का कहना है बड़े पदाधिकारी से आप बात करिए, जैसा आदेश मिलेगा उसके आलोक में काम होगा। और यहाँ के जो है यानी आपका कहना है कि जो राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। जी, राजनीति के दौरान फंसाया हुआ है। चलिए थैंक यू। तो आप अंतिम लास्ट संदेश क्या देते हैं? हम यही प्रशासन से गुजारिश करेंगे जो दूध का दूध, पानी के पानी किया जाए। और विशेष मैं क्या कहूँगा, क्योंकि ये भावना में बहने की बात हो गई है। कोई उसके प्रति मेरा गलत इरादा नहीं था जो उसके साथ हम छेड़खानी करें, कुछ ऐसा करें। क्योंकि बहुत दिन से हम इस पेशा में लगे हुए हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ। और इस बच्ची के साथ जो है ये थोड़ा घर जा कर के अपना जो बोली गार्जियन को, जैसा ये बोली होगी गार्जियन उस पर ज़्यादा क्रोधित होंगे। 2-4 गो लोग से वो बात किए होंगे, लोग कहा होगा जिसको बढ़ा चढ़ा करके हाईलाइट करो, जेल भेजो, ये करो वो करो, केस करो, और वही किया गया है। ऐसा कोई इरादा उसके साथ मेरा गलत चलिए प्रशासन नहीं से है। आपको दूध का दूध, पानी की पानी है। चलिए एक नेता है, आप बोलिए क्या कहेंगे? सुनिए 1 मिनट, लास्ट संदेश आप बताइए क्या कहेंगे, बोलिए। यही सब राजनीति के तहत इस तरह का हुआ है। मास्टर साहब का चरित्र बिल्कुल जो है सो एकदम सही है
ये सारा राजनीति के कारण हुआ है। चलिए, थैंक यू। आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को यूट्यूब में जाइए। क्या सही है क्या गलत है, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। हम फिर नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद।